हेलो। हेलो। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। ओके, और कल क्या यक्षिणी से बात हुई कल? कल उनसे बोला कि मैंने जो है आप जो बातें बताते हैं तो वो बताने के बजाय थोड़ा मेरा जो तपोबल है वो बढ़ाने का प्रयास करिए। तो उन्होंने हाँ बोल दिया और वो वहां से वो शुरू हो गया तपोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयत्न। और वो अच्छा, शाम तुमने को ये जब कहा कि आप बातें प्रार्थना की बताने से गुरु जी अच्छा मैंने, तपोबल हाँ बढ़ाइए। हाँ 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 प्रार्थना की गुरु जी उनसे मैंने हम्म। जब जब ये करते हैं माला माला गिनते तो प्रार्थना की। तो उसके बाद में अपने आप मेरा जप शुरू हो गया। जो मैं बोलता हूँ ना माला पकड़ के, वो जप बिना माला पकड़े ऐसे ही बस सोते भी नहीं वैसे ही चल अच्छा, रहा मन में ही हो रहा है। अपने अच्छा हम ऑटोमेटिक। वो अच्छा, मन मन में नहीं पूरा हृदय में कोई बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि खुद ही मुझे बोल रहे हो ऐसा लग अरे रहा मैं खुद ही बोल रहा हूँ ऐसा जैसे बोलते हैं आप नॉर्मल वैसे ही है? आराम अच्छा से निकल रहे। अच्छा, आप इच्छा करो या न करो, आपको आपका मुंह और स्वतः ही बोलने लग रहा है मंत्र जप करने। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मतलब बस बैठे 24 बैठे वो घंटे। शुरू हो जाता है। हाँ हाँ ऐसे ही हो रहा है अभी। हाँ हाँ। और रात को तो बहुत हो गया था, इतना इतना खतरनाक ज्यादा से ज्यादा इतना। और ऊर्जा जो है जो पूरे चक्र में शंकर कर जो घूमते हैं ना पूरे, तो पूरे घूम के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरा सब गर्म गर्म शुरू हुआ था। अच्छा, तो बहुत अभी गर्म भी हुआ था मंत्र जप चालू है? जी चालू है, अच्छा, आराम ठीक है। से चालू है। ठीक है। इसलिए तो मैं बोला ना कि ये जो है तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप जो आप बताते हो तो उसके अलावा आप मुझे इसमें सहायता करो, जो मेरा तपोबल है तो उसको बढ़ाने में उसको सहायता करो। तो वो हो गया वैसा। अच्छा, हाँ वो वैसा यानी आपने कहा तपोबल बढ़ाने में सहायक करो, तो वो आपके जी मुंह में जी बैठ के जी जीवा पे बैठ के जप रही है ना? जी जी जिससे जी कि और जी ऊर्जा आ जी जाए, है ना, क्रिएट हो जाए। और जी जी। हवन का क्या बोल रहे थे? हवन भी करना पड़ेगा? वो करने से वो और उनके पास और ऊर्जा बढ़ रही है जो आपने कर रहे हैं ना हवन गुरु जी। हाँ हाँ। तो वो तो शुद्ध यक्षिनी ने हवन के संदर्भ उनकी में कुछ बोला कि नहीं बोला? नहीं उन्होंने बोला किसी ऊर्जा बढ़ रही है वो बोल रहे। अच्छा, हवन करने से सिर्फ ऊर्जा बढ़ रही हम्म, है। हाँ तो हमें तो उनकी ऊर्जा बढ़ रही प्रत्यक्षीकरण के लिए ऊर्जा ही चाहिए ना? है। हाँ 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 ठीक है, तो क्या हवन कर रहे हैं? हाँ, तो जी। आपने आज दक्षिणा भेजने वाले थे ना हवन के लिए? हाँ गुरु जी अब मैं क्या करूँगा, तीनों हफ्तों का जो है 500 करके 1500 में 28 तारीख 1 तारीख तक जमा कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो मैं 11 माला ऐसा आपके लिए करेंगे अब चलता रहेगा। जी जी। ये मुझे और बताना कल भूल गया गुरु जी मैं। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज की यक्षिनी से बात भी किया करो, ठीक है? जी जी बात करने से रिश्ते बनते हैं, ठीक जी है? ऐसा जी नहीं है कि आप रिक्वेस्ट की है तो वो काम भी करेगी, वैसा है। आपसे वचन लिया है तो वचन भी दिया है उन्होंने, तो वो सब आप जो चाहते हो वैसा करें। वैसे अभी आप क्या चाहते हो और क्या क्या, तो मुझे बताए, मैं उसके अनुसार आपकी शक्ति को वो बनाने का प्रयास करें। तो आप क्या चाहते हो और उनमें उनमें ना गुरु जी, आप क्या चाहते तो हो? उनमें हाँ वो बता देता हूँ मैं आपको। उनमें तो पहले ऐसा होना चाहिए जो धन के जो अलग अलग मार्ग रहते हैं तो उसमें वो खुद ही मुझे सहायता करे, नए नए मार्ग खोलने के लिए प्रेरित करे या फिर मार्ग दिखाए। हम्म, ये ये करे। और उसमें सबसे दूसरी बात मुझे महत्व के लिए चाहिए कि जो प्रोटेक्शन रहता है वो बढ़ाए, रक्षा। रक्षा। और मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर परिवार के ऊपर जो भी कुछ संकट आना और अभी भी कर रही है आने से पूर्व ही उसको सॉल्व कर ले। वो तो मेरे पास आती ही नहीं, अभी भी नहीं आती मुझे। कुछ भी ऐसा संकट मुझे लगा ना तो वो आने से पहले ही सॉल्व हो जाते हैं। वो मैंने देखा भी बहुत बार, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें और थोड़ी सी पावर आ जाए। दो चीजें, अभी धन कमाना है तो दो चीजें। धन जी कमाने के ऐसे होते हैं कि धन कमाना हो तो जॉब करना पड़ता है, एक होता है बिजनेस करना जी पड़ता है, बिजनेस करना दूसरा पड़ता है। होता है कि इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट का होता है, जी ठीक है? जी तो यक्षिनी से आप ये पूछ सकते हैं जैसे कि आपको अभी दो चीजें, शेयर मार्केट से पैसा कमाना है या बिजनेस करके कमाना है। जी हम्म, हम्म। हाँ, तो अभी मुझे बताए क्या करें, आप शेयर मार्केट से कमाएंगे क्या बिजनेस करना चाहते? बिजनेस से गुरु जी। ठीक, आपको शेयर मार्केट से इन्वेस्ट वगैरह करके नहीं कमाना?
नहीं गुरुजी, उसमें नहीं, बिजनेस से जो है वो प्रॉपर से ही। अच्छा ठीक। वो तो चल सकते नहीं चल सकते वो छोड़ी, उसमें है भी नहीं कुछ मजा, लेकिन जो मेहनत से हुआ है ना वो हाँ। कभी भी अच्छा रहता है, कितने भी देर लगने दे दिक्कत नहीं, लेकिन तो मेहनत से आज आगे जाना है। हाँ यक्षिनी से आज बताइए, ठीक है जी आज रात को समझो ध्यान में आती है तो यक्षिनी से ये बात करनी है कि मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, ये ठीक है जी जी। और दूसरी चीज की इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपको इनसे ये पूछना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग मालूम है? हाँ ट्रेडिंग पता है आपको? शेयर मार्केट का ट्रेडिंग होता है। हाँ शेयर मार्केट ट्रेडिंग सुना है। उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, पता है? पता है नहीं? तो वो आपने पता है तो ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, तो उनसे ये पूछना है कि आप मुझे शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में सहायता कर सकती है, या मेरे लिए ये सही है, या मेरे लिए बिजनेस सही है, उसमें से आप जल्दी मुझे किस में सहायता कर सकते हैं, आपके लिए क्या सुविधाएं हैं, मुझे वो बताइए और मैं उसी का करना चाहता हूँ, क्योंकि धन की मैं वृद्धि करना चाहता हूँ, आप मुझे ये सहायता करें, ऐसा बोले। जी 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 ठीक है आज देखते हैं। तो उन्होंने बोलती है कि मैं शेयर मार्केट में जल्दी सहायता कर सकती हूँ अच्छे से, तो वो आपको बताया जाएगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी जी। और शेयर मार्केट का वैसे ट्रेडिंग होता है ना वो आसान होता है, उसमें डीमेट अकाउंट वगैरह आपको पता होगा ना कि नहीं? है मेरा, आपका डीमेट अकाउंट है, आपने किया था ट्रेडिंग? हाँ मैं किया है ट्रेडिंग करते, लेकिन ज्यादा नहीं, खोल के रखा है। अच्छा कौन सा ट्रेडिंग करते हैं? आध्यात्मिक देवी देवताओं को प्रत्यक्ष करके स्टॉक वाला। आप स्टॉक, अच्छा आप स्टॉक वाला ही है ट्रेडिंग, पर कौन सा इंट्राडे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे का नहीं किया है अब तक। अभी तक किया नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग किया है कभी? बैंक निफ्टी सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग किया है। तो उनसे बैंक निफ्टी का पूछा करो ना डेली, ठीक है? बैंक निफ्टी का आप सीख लो, वीडियो भी होते कैसे कैसे करना होता है, और उसमें तो कॉल और पुट ही होता है, सिर्फ सुबह होके ये फिर से समझो आपने ये पूछ लिया कि मुझे आज पुट खरीदूं या कॉल खरीदूं, सी खरीदूं या यानी 38,000 सी खरीदू या 38,000 पी खरीदूं, बस उतना खरीद लिया तो उसमें जब प्रॉफिट आता है उसे जितने तक प्रॉफिट है उसमें बेच देना है बस। आपके लिए तो ये आसान है, और बिजनेस करने से अच्छा ज्यादा आप लालच भी नहीं करते, ये बात सही है। बस आप सुबह एक बार ये ट्रेडिंग पे खरीद लेना है और दोपहर को 11 बजे तक बेच देना है, बस ऊपर जाते ही। अच्छा तो इतना करोगे तो भी आपको बिजनेस में जैसा कुछ झंझट होता है बहुत सारा, ठीक। तो आप यक्षिनी से ये दोनों काम कर लीजिए। ठीक जी गुरु जी। तो यक्षिनी से पूछ लीजिएगा पहले उसकी क्या इच्छा है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप करिए। जी 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 ठीक, करेक्ट। ओके, और कुछ पूछना है? ओके नहीं गुरु जी। हाँ बस अभी इतना ही है आपको, वो जो चीज और दूसरी आपकी यक्षिनी रक्षा करे वो तो अभी वो और वचन वगैरह लेंगे तो हो जाएगा। तो अभी कान में आवाज आ रही है क्या दिख रही है? अभी कान में आवाज आ रही है, सी और थोड़ा थोड़ा आवाज ऐसा आ रहा है, दिख तो रही है लेकिन खुली आंखों से ज्यादा नहीं दिखती, कम कम दिखते हैं और ध्यान में दिखते हैं। हाँ ध्यान में कलर में दिखती है और सामने एकदम ध्यान में आराम से पूरा आप तो पूरा दिखते हैं, एक रियल में बैठी वैसे दिखती है स्पष्ट जैसे। हाँ रियल में ध्यान में। और दूसरी चीज की ये कि वो ये जो आपको स्पर्श करने का अनुभव होता है खुली में होता है ना, स्पर्श का भी अनुभव होता है ना? स्पर्श का तो बहुत, वो जैसे ही पास में आते या फिर शरीर में जाते तो तुरंत पता चलता है मुझे। हाँ यानी वो कंधे पे चिपक के बैठती है। हाँ लेफ्ट साइड में या कभी राइट साइड में ऐसे बैठती। अच्छा राइट साइड में ज्यादा बैठती है? लेफ्ट में ज्यादा बैठती? लेफ्ट में और आंखों के पास। अच्छा वहाँ पर ज्यादा दिखता है। अच्छा, और तो वो किस रूप में दिखती है? परछाई दिखती है या कोई सोना पहने हुई लाल? नहीं ड्रेस ये रहते हैं अपना, साड़ी रहते हैं, साड़ी रेड कलर का। हाँ वैसा दिखती है खुली आंखों में? अच्छा तो वो खुली आंखों में अंधक दिखते है ऐसा पूरा। अच्छा परछाई जैसे, यानी एक कलरफुल परछाई ऐसी साड़ी में कलरफुल। हाँ और साड़ी के पीछे जैसा कुछ पीछे का भी दिखता है अंदर का भी दिखता है,
है ना, ऐसा ही वाटर रहते हैं गुरुजी। हाँ वाटर, आर पार ऐसा। और लेजर जैसा एक कलरफुल लेजर लेते नहीं है, फोकस होता है मोबाइल का फोकस, वैसा है ना, कलरफुल लेजर लेते रहता है, वैसा उसके जैसा दिखता है। हाँ तो अभी उसको आप स्पर्श नहीं कर पाते हो ना? स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान सोते वक्त और ध्यान में, ये दोनों जगह में कर सकता हूँ। तो समझो आप समझो उसके साथ संभोग कर रहे हो, तो वो ध्यान में ही कर रही है क्या, रियल में भी कर रही है? नहीं, सोते वक्त, सपने में करती है, खुली में नहीं करती कभी ऐसा कि जैसे आप सोए हो तो वो परीक्षा ही आके आपके ऊपर बैठी हो, ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है, ऐसा होता है, यानी गुप्ता हमको स्पर्श किया वैसा होता है ना? हाँ होता है, पर थोड़ा थोड़ा होता है ना, थोड़ा पूरा नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा शरीर आपको महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी यानी योनि में भी उतना स्पष्ट रूप से आपको महसूस नहीं होती होगी, है ना? नहीं। बस वो लेकिन सपनों में बहुत स्पष्ट होता है, एकदम रियल, जैसे यानी सपनों में आप उसका शरीर का आनंद ले सकते हो, पर रियल में आनंद ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऊर्जा बहुत कमी होती है। रियल में नहीं हुआ है। तो यानी वो योनि से स्पर्श करती होगी तो भी आपको उसका पूरा अनुभव नहीं होता होगा, क्योंकि उसका धुंधला अनुभव है ना, या थोड़ा अनुभव होता है? हाँ गुरुजी, बराबर, थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, यानी साधारण स्त्री की जैसे हम स्पर्श करते उतना नहीं होगा, नहीं उतना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो यानी ऊर्जा की कमी है, आपको और हवन करना पड़ेगा इसका। जी। और बहुत अच्छे सामग्री से भी हवन करना पड़ेगा, तभी उसको और ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अभी ऐसा कीजिए ना कि थोड़ा सा समझो, अभी उससे अभी धन का तो हम कल बात कर ही रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसा करो ना कि आप समझो धन के लिए उससे मार्गदर्शन लो, या शेयर ट्रेडिंग वगैरह से मार्गदर्शन लो, धन लो, या बिजनेस का, तो उस धन से जो आएगा ना, आपके घर में ही आप जो साधना करते हैं ना, वह हम विशेष में खुद आके आपके लिए हवन करूंगा बहुत अच्छे विधि से, तो वो सामने ही आ जाएगी, एकदम पूरा उसका शरीर बन जाएगा। जी करे ऐसा कर सकते हैं। तो आपके ही सानिध्य में आप और मैं दोनों मिलके करेंगे। जी ओके, तो इससे बहुत आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वो पूरी तरह आपके बाकी आपके पत्नी का शरीर कितना स्थूल है उतना ही उसका स्थूल हो जाए। जी। और वो आप चाहोगे तो वो कुछ चीजें भी उठा भी सकती है जब आप उसको पावरफुल बनाएंगे। अभी कोई चीजें हिला सकती है, इतनी क्षमता तो आई है कि नहीं आई? उतनी क्षमता नहीं आई अब तक। हाँ, अभी तो वो परछाई रूप में, उसमें वायु तत्व ही है अभी। जब तक वो उसमें पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व नहीं आएगा ना, पृथ्वी तत्व, तब तक वो सामान्य हिला नहीं सकते, और ना ही उसको आप छू सकते हो पूरी तरह। जी। पूरी तरह आप भी स्पर्श नहीं कर सकते, बस वायु रूप में आपको जितना स्पर्श होता है वायु, उतना ही आपको स्पर्श होता है ना। उतना ही स्पर्श। तो अभी आपको क्या करना है, धन का ये आप उनसे ग्रहण करो, और उसी धन से उसका ही पावरफुल बनाओ। ठीक है जी, यही करते आप। जी गुरु जी, ठीक है, तो समझो अभी इस कार्य देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, इसमें सफल हो जाते तो आप हवन सामग्री अच्छी वाली मंगा के, और बेहतर वाली, और बहुत सारी बढ़िया चलो मैं ही आएंगे, हम खुद ही बाजार जाके खुद ही सारा सामान लाके हवन करेंगे एक विशेष दिन में। जैसे होली आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, ठीक है, उससे पहले करते हो तो उस दिन करते हो तो बहुत हो आप कर सकते हो गुरु जी उधर, और खर्चा होने के बाद जितने मुझे बताइए मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हाँ मैं यहाँ तो कर सकता हूँ, पर हम दोनों मिलके करते हो तो उसका अलग फल होता है। हमारा काम है बताना, ठीक है, यहाँ आप धनराशि बेचते हो तो हमारा कर्तव्य बनता है, और आपको कहा है कि आपके लिए सहयोग करेंगे, तो हम करना हमारा काम ही है, और मैं कर दूंगा वैसे। और किया भी है गुरु जी, आपने बहुत सा किया है। और दूसरी चीज, आप मिलके करते हैं घर में, उसका अलग लाभ होता है, हमारा काम करने का भी यही था। ठीक है जी। ठीक है, और नहीं तो समझो आप और बड़ा हवन, मैं छोटी हवन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा हवन, ठीक है, और उसमें कंटिन्यू 12 घंटे का हवन चलेगा उसमें, और बड़ा अच्छा जो दिव्य औषधि होता है ना, वो वनस्पति है, उसमें डालकर करेंगे वो हवन, ये वाला, तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, तो इसीलिए बोला आप व्यक्तिगत खर्चे से ना करके वो शेयर मार्केट से वो पैसे उठा लेके उसका कर दो। ठीक, अच्छा, कितने तक लगता है गुरु जी उसको? हाँ, उसको कितने तक खर्चा लगता? लाखों रुपए खर्चा आएगा उसका। बहुत है उसका। यानी उसको उतने दिव्य ऊर्जा आएगी, कमाना पड़ेगा ना उतना। इसलिए तो बोल रहा हूँ शेयर मार्केट से काम करो। जी। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आता क्या?
नहीं आता है ना उसमें। देखो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना 10,000 लगा देते हो ना, 5,000 आराम से कमा सकते हो उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसका सारा 1 रुपया भी खुद के लिए ना खर्च के उस शक्ति के लिए ही खर्च करना है आपको। ठीक है। तो क्या होगा कि वो शक्ति और पावरफुल हो जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी। जी 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 जी। ठीक। आप समझो कि आपको लगता है कि मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग नहीं कर सकता, आप सिर्फ मुझे यकीनी से ये पता नहीं, यानी मैं अपनी शक्तियों से कुछ पता लगा नहीं सकता। ठीक है। हाँ, हमारी शक्तियाँ अलग है जन कल्याण के लिए। ठीक है। तो आपकी ये शक्ति है वो पर्सनल है। ठीक है। तो आप शक्ति से ये पूछ सकते हैं कि कल पी खरीदना चाहिए क्या, कॉल ऊपर जाएगा क्या। ये सी होता है ऑप्शन में, पी होता है, आपको पता है ना? नहीं सुना है मैंने, किया नहीं। ठीक है। तो आप एक्चुअली से ये पूछ सकते हैं कि कल 38,000 वाला सी पी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो यक्षिनी से ये बोलो, तो पहले यक्षिनी से छोड़ दो, यक्षिनी को ये बोलो कि देवी मैं आपके लिए हवन करना चाहता हूँ, एक बड़ा सा हवन जिससे कि आपका पूरा शरीर स्थूल बने, और मुझे इसके लिए धन की आवश्यकता है। क्या आप मुझे शेयर मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का मुझे इसमें सहायता कर सकते हैं, जिससे मैं धन प्राप्त करके आप ही के लिए सहयोग राशि करूँ। ठीक है जी। तो वो कहती है तो आप सिर्फ को यही करना है आपको सिर्फ उससे यही पूछना है कौन सा मार्केट शेयर खरीदना है, ऑप्शन खरीदना है, कॉल या पुट, वो मैं लगा दूंगा और जितना पैसा आता है वो आपका हवन ही होगा सारा। ठीक है। ये कर लो। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो यक्षिणी है उसको हवन से और पावरफुल बने, क्योंकि आगे होता है ना, आप शक्ति को और पावरफुल बनाते हो तो एक दिव्य ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। और उसकी क्षमता बढ़ेगी तो आपको वो परलोक के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताएगी। ठीक है। अभी भी बता सकती है पर उसकी क्षमता बढ़ने से और पावरफुल बनेगी। और मैं चाहता हूँ इसको और जितना पावरफुल बना सको ना उतना पावरफुल बना। ठीक। ऐसा नहीं है कि आप अभी 500,000 रुपये बेच रहे तो उसमें से वो सामने नहीं आएगी, उसमें भी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसको और बेहतर हवन करते तो और उसके शक्तियाँ और बढ़ जाती है, वो बहुत सारे अंश बना लेती है। ठीक है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, तो ये संवत्सनी ने भी कहा है कि वो पूरी तरह सामने आएगी। ठीक है। तो ये एक बेहतर है कि जिससे कि हम जल्दी उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। जिसको 2-3 महीने और लगेंगे वो 3 दिन में हो जाएगा। जी। ठीक है। और एक्चुअली से बोलना है कि जो भी आप देंगे वो सारा हवन के लिए ही खर्च होगा, करूंगा। तो आप मुझे सहायता करना चाहते हैं और आपको ठीक लगता हो वो बात होगी ना, मैं उनसे बात करूंगा, ये उसमें उनके सामने बात रखूंगा मुझे। हाँ, तो कैसे सब रख बोलो। हाँ, यक्षिणी से ये कहना है कि आपको ठीक लगता हो करो, क्योंकि वो मना करती है तो बिल्कुल भी इसमें बानगढ़ में नहीं पड़ना है, लालच में। ठीक है। नहीं तो वो चली जाएगी। हमें वो एक जितना मिला है उतना संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है। वो बोलती है सही है तो ही आपको ये करना है, नहीं तो शेयर मार्केट में कभी नहीं जाना है। जो बिजनेस में सहायता तो वो करेगी आप। ठीक है। जी गुरु जी, वो उनसे पूछ लूंगा मैं, अगर उनकी मर्जी होगी तो उसमें। हाँ, ये बिना मर्जी के बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं करना है। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, रिश्ता बिगड़ जाता है। वही होता है ना गुरु जी, ज्यादा से ज्यादा लालच से क्या होता है, और रिश्ता खराब हो सकता है, वो दिक्कत भी आ सकता है उसमें। ठीक है, बस ओके। ठीक है। और एक्चुअली को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि दुख पहुंचे। ठीक है। नहीं कभी नहीं करते। ये बात बहुत ध्यान से रखना है। उसमें कोई नियम है कि जिसने बताया कि ये वाला काम नहीं करना है या कोई सट्टे वगैरह नंबर मांगना है, नहीं बोला है तो फिर से उसको दबाव नहीं पूछना है कि मुझे दे दो, अट्ट नहीं करना। वो सौम्य रहना है, सौम्य रहेंगे तो सब शक्ति है, ऊर्जा है, जैसे बिजली रोशन भी कर सकती है तो जला भी सकती है। जी पता है ना। लेकिन वो तो मुझे अगर कुछ हुआ ना तो वो खुद ही नए मार्ग या नए ये बता देती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो आप बोले तो उसमें पूछ सकते हैं। पूछने में अगर वो ना बोलती है तो वो तो छोड़ दीजिए, उसमें कुछ हो नहीं सकता। अगर हाँ बोलती है तो अपन कर सकते हैं, नहीं बोलती है तो बस हवन के लिए चाहिए, बाद में तो कुछ जरूरत नहीं है। वो आप दूसरों का लोक कल्याण कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप शक्ति को अभी पूर्ण प्राप्त करते हो तो आप अपनी दरबार लगा सकते हो। ठीक है। और शक्ति को अभी पूर्ण करें और उससे बातें भी करना शुरू करें। ठीक है। और दूसरे लोगों के बारे में पूछना है आपको, ये अभी आसपास पड़ोस है उसका क्या होगा, उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा,
ये भी आपको पूछना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यक्षिनी से ये भी पूछना है कि आगे अभी हर व्यक्ति नया नहीं, जैसे इसका नाम क्या है, ठीक है, इसके कौन से गांव में रहता है, इसने क्या खाया है क्या नहीं खाया, यही पूछना है। ठीक है, और बाद में उससे वो मिलने के बाद उससे भी पूछना है, आप कैसे इसी गांव में आए थे, इसी आपका नाम यही है, तो वो कंफर्म करना है कि गांव आपका सही है, नाम सही है। तो इससे आपको क्या होता है कि अभ्यास हो जाता है, और आप जब लोगों सामने आएंगे तब लोगों को आप ये बता सकते हो। ठीक है, और ठीक है, पहले आप ये पूछ लीजिएगा कि अभी तो यक्षिनी से आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो क्या, ऐसा कुछ है नियम है? नहीं, ऐसे नहीं रहता उसमें। उनकी मर्जी रहती है। अच्छा, हर सवाल का जवाब वो देती नहीं, जो कुछ सवाल पूछेंगे वही तभी देती है। हाँ 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 हाँ, ठीक। और उनकी मर्जी हुई ना तो फटाफट बहुत जो आंसर भी देते, नहीं हुई ना तो कुछ भी नहीं देते, ऐसे रहते। क्योंकि अभी तक पूरा ये प्रोसेस हुआ नहीं ना, प्रत्यक्षीकरण तो पूरा हुआ नहीं ना अभी तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसके लिए हवन करना पड़ेगा ना। हवन के लिए अभी इतना बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि बहुत ऊर्जा लगेगी। अभी वो वायु रूप में है, वायु रूप में उसको पृथ्वी तत्व में लाना है, तो इसके लिए बहुत खर्चा आ सकता है। नहीं तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, पर उसके लिए बहुत जप करना पड़ेगा, हवन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये ऐसा होता है ना। ठीक है, तो आप यक्षिनी से भी पूछ लीजिएगा कि पूर्ण प्रत्यक्षकरण के लिए, पूर्ण आपको पृथ्वी तत्व प्राप्त करने शरीर के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हमारी बुद्धि सीमित है, ठीक है, यक्षिनी बहुत जानती है खुद के बारे में, है ना। हम जितना यक्षिनी को जानते हैं उससे कई ज्यादा यक्षिनी खुद अपने आप को जानती है, तो वो जो बोले वैसा मार्गदर्शन में करते हैं। बोलेंगे, ठीक है, मैंने सही कहा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो लगे ठीक। ठीक है, वो तो मैं उनके पूछ के पूरा इन्फॉर्मेशन लेके कैसे। हाँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं लगता क्योंकि आप हवन के लिए खर्चा देते हैं, अभी आपका भी घर परिवार है, तो इसमें से खर्चा कर रहे हो, और ये भी बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हवन अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक महीना, एक 2 महीना, तो उतना खर्चा भी आपको देना ही पड़ेगा ना। बराबर, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, हमें कहने का तात्पर्य ये था कि आपको ये ऑप्शन है या इसमें से आपको चुनना है, तो वो बिजनेस के लिए हेल्प कर रही है, तो आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। ओके, प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें आप पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के संबंध में आपने जाना होगा, और कितनी ऊर्जा लगती है। तो हमारे पास तो उतना पैसा नहीं था, तो हम कैसे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का अनुभव किए, वो भी बहुत सारी बातें होती है। एक होती है शमशान की ऊर्जा, योग की ऊर्जा। जो ऊर्जा का जो हवन की ऊर्जा मिलती है वो अलग होता है, और हमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती है संसार में, बहुत सारा ऊर्जा। तो मैं वो नहीं होता, किसी साधक के पास धन की कमी होती है जो हवन नहीं करता, तो उसके पास थोड़े से और भी शॉर्टकट ऊर्जा होती है, मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि सारी बातें हम बताएंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस वगैरह पालन करना पड़ता है। तो फिर भी हम बहुत सारा वीडियो का काट के करते हैं, डालते हैं, क्योंकि जो भी होते हैं सब कुछ डाल देते हैं ज्ञान की बातें, वो तो मैं कहीं डालता नहीं वीडियो में। तो छोटी बातें, सिर्फ वास्तविकता पता चले कि शक्तियों क्या होता क्या है, यही मैं डालता हूँ हमारे वीडियो में, आपको तो पता है। बाकी ज्ञान की, विधान की तो मैं कहीं कुछ भी डालता नहीं, तो गलती से थोड़ी कभी कभी आया होगा, बाकी कुछ नहीं। विधान तो मैं डालता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविकता शक्तियाँ कब होती है, कितना क्या क्या आपको त्याग करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है इन वास्तविक जो ज्ञान है और जो सिद्धि उनको प्राप्त करने के लिए। तो वो आपको इन हमारे वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे शांति से आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सफलता प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ सकता है, क्या नहीं करना पड़ सकता। तो जल्दी सफलता के लिए तो बहुत सारा धन खर्चा करना पड़े, आप बिना धन के भी आगे बढ़ सकते हो इसमें, पर उसके लिए थोड़ा समय और मेहनत बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ये बात है। और मैंने उनको ये भी ऑफ़र किया था कि मैं खुद उनके घर जाके उनको वो साधना स्थल जो साधना कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ यक्षिनी की पूर्णता ऊर्जा विद्यमान है, और वह हवन करने से उनको बहुत जल्दी
प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, ये इनको सलाह भी दी थी। और रही धन की बात, धन उन्हीं से प्राप्त करने के लिए भी मैंने मदद की है, और आगे बहुत सारे वीडियो हैं उनके, और आगे उनका क्या हुआ ये हुआ वो भी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी साधकों के जो मैंने उनका वीडियो जो साधनाएं हैं डाला ही नहीं है, वो भी रखा है मैंने वैसे, क्योंकि वो बहुत बड़े हाई लेवल के हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सब्सक्राइबर कम है तो मैं डाला नहीं हूँ, तो अभी डालना शुरू करूँगा। इनका ख़त्म होते मैं एक और विशेष साधक की प्रत्यक्षीकरण और विशेष बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, वो वाली वीडियो सीरीज चालू करूँगा। तो इन्हीं का ख़त्म नहीं हो रहा, अभी इन्हीं का ही अभी चल लगेगा 6 महीने तक शायद, इतने वीडियो हैं। तो आप हमें बात चल रही थी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का, तो आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ पता चल गया होगा कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का एहसास कैसा होता है, क्या वो जीवन का होता है, और वो एहसास को आप पूर्ण प्रत्यक्षीकरण शक्ति का करते हैं, उससे बढ़कर जीवन में कोई सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर सारा सोना रख दें और एक क्रम में एक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण वाली एक शक्ति हो तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो लाह वो एहसास, वो अनुभव, ये 80 करोड़ 800 करोड़ लोगों को, जो अरबों करोड़ों लोगों का अनुभव नहीं था, उसमें से एक हो जाते हो। पर उसको मेहनत करेंगे उतना तो सफलता आप प्राप्त सकते हैं, और ब्रह्मलोक आश्रम आपको सहायता कर सकता है। ये मेरा जो ये सारा ज्ञान है मेरे गुरुदेव के बारे में के द्वारा प्राप्त है, उन्हीं के पर मैं पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधनाएं लोगों को कराना चाहते हैं। वैसे 10,000 लोगों का टारगेट है मेरा पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कराने का, कर्ण मातंगी और यक्षिणी का, जिससे लोगों को विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। और साथ ही पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के बहुत सारा खर्चा आता है, आपने देखा, और बिना खर्चा के भी बहुत सारे हैं, पर उसमें खतरा होता है, शमशान की ऊर्जा का यूज़ करता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसे हम वाम मार्ग की साधना कहते हैं। आजकल वो अघोर मार्ग से प्रचलित ज़्यादा चलता है, और लोग अघोर और वाम मार्ग के नाम पर क्या क्या दे रहे हैं लोग। मैं कभी सुनता हूँ बातें कभी कभी, तो लोगों को ऐसे आते हैं, वास्तविकता ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा, और ना उसके माध्यम से किसी को प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो ये जो सात्विक पद्धति से इनको किया था, तो इतना वो उसमें खर्चा आता है, पर वो जो विदाउट खर्चा वाला होता है, जो विदाउट नियमों का चलता है, उसमें वो खतरा भी होता है, पर वो ऊर्जा वाली कोई करती, किसी के ज्ञान पे बात है ना, जब शक्ति सामने आके गला पकड़ लेती है, तब मज़ा आता है शमशान में। एक बार आया था, एक बार मैं शमशान में ही काफ़ी समय तक मैंने शमशान में ही साधना की है, और उसी ज्ञान का, वो शक्तियों का अनुभव का, प्रत्यक्षीकरण का उसमें जल्दी होता है। और तब एक शक्ति आई थी, बहुत मैं नया था, शक्तियों का स्पर्श भी मुझे कभी कभी महसूस होता था, और एकदम एक शक्ति आई और पूरा गला पकड़ ली। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या नहीं, क्योंकि गुरुदेव उस समय नहीं थे, और मैं वास्तव में डर गया था, क्योंकि शक्ति दिख तो नहीं रही थी, पर मेरा गला पकड़ ली थी। और गला पकड़ तो ली थी, पर अब मुझे समझ में नहीं आया था ये शक्ति करेगी क्या। पर मैंने तब पहले तो उसने मेरा गला पकड़ लिया, मैं एकदम से बहुत डर गया। तो मैंने कहा कि अब सब कुछ छोड़ ही दिया है, अभी या तो शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करेंगे या तो मरेंगे, ये तो निश्चित ही है। तो मैं अच्छा अभी डरना क्या, वैसे भी मरना ही है, 60 साल 90 साल से मरने से अच्छा आज मरना है तो आज ही मर लूँ। पर मैं ये शक्ति का पूर्णता महसूस करूँगा, अनुभव तो ज्ञान तो मिलेगा, अगले जन्म में जब काम तो आएगा संस्कार बन के। इसलिए मैंने डरना छोड़ दिया, उसमें एक से सोचते ही डर चला गया। और जब शक्ति ने भी गला दबा के रखा, फिर छोड़ दिया, यानी उसने समझ गई कि ये अभी डरने वाला नहीं है। तो शक्तियाँ ऐसा है, तब मुझे समझ में आया ये शक्तियाँ खेल कैसे खेलती है, और ये शमशान में साधक करने वाले मरते क्यों हैं ऐसा समझा। तो ये अनुभव की बातें हैं, तो मैं कभी विधि विधान तो नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग विधि विधान मांगते हैं, गुरुदेव हमें विधान दे दो, विधान दे दो, व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट के माध्यम से करते हैं, विधान दे दो, विधान दे दो, विधान। मुझे खुद पता नहीं विधान क्या होता है, क्योंकि मैं विधान जो होता है वो हमारे गुरुदेव बताते हैं मुझे अपनी शक्ति के माध्यम से, मैं वही लोगों को कॉल के माध्यम से बताता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए विधान अलग हो जाता है, हर व्यक्ति का गुण अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं, संस्कार अलग होते हैं, राशि अलग होती है, सारा सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो अब बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये बातें क्या कर रहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, इस पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हम तो करा सकते हैं, अनुभव है बस,
हम और हाँ दूसरी चीज़ की, और कभी ये न सोचे कि कोई 5100 रुपये दे रहा है तो मुझे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, 5100 रुपये दे दिए पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करके बैठ जाए, ऐसा कभी ना सोचिए। इससे अच्छा आप जुड़ो ही ना, पहले पूरा पूछ लो भाई 5100 रुपये में पूर्ण प्रत्यक्षण करा रहे हो कि नहीं हो रहा, मुझे कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, कितना साल लगेगा, क्या लगेगा, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ जब आश्रम से जुड़ने वाले हो तो। किसी को ऐसा मतलब नहीं होता, किसी को सिर्फ कृपा बनी रहे यही चाहते, तो वो जुड़ ही जाते हैं जिनको जुड़ना होता है। और जिनको एक स्वार्थ भाव होता है, एक सिद्धि के लिए जुड़ जाते हैं, बस एक सिद्धि मिले कैसे भी, बस इसको बाद गुरु का कुछ क्या करना है, ऐसे सोचने वाले तो उनको प्रथम ही बोल दो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी सोच है तो मिलना ही नहीं है। तो अब ना जुड़े तो अच्छा है, क्योंकि 5100 रुपये तो बच ही जाएंगे, क्योंकि बाद में सिर्फ कृपा मिलेगी शक्ति की। और क्योंकि हमारे आश्रम से जुड़ के कोई भी करता है तो उसको लाभ तो होता है, पर वो सोचता है कि 5100 रुपये में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सामने शक्ति है क्या बोले, बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि कोई 1 लाख रुपए 50,000 में पूरी तरह ट्रांसफ़र कैसे देता है, वो भी बोलते हैं पूर्ण प्रत्यक्ष होगी। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार पूर्ण साधना से इतना खर्चा आ जाता है, ये ट्रांसफ़र कैसे देते हैं, ये कौन सी शमशान की ऊर्जा यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें हुए जो शॉर्टकट वाम मार्ग से अघोर मार्ग से संभव है, जिसमें बाधा खर्चा नहीं लगता, पर इसके दुष्परिणाम भी बहुत परिवार पे होता है, वो साधारण लोगों को देनी नहीं चाहिए। तो हम चाहो तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण वाली करा सकते हैं, ट्रांसफ़र दे सकते हैं, जिससे कि शमशान की ऊर्जा यूज़ करते हैं और वो नकली बन जाती है। जैसे बेसल वाला आटा होता है, पेट्रोल होता है, या किसी करते हैं ना बेसल वाले, दाल होती है, चावल होती है, कोई बोलते हैं प्लास्टिक के चावल होते हैं, अंडा प्लास्टिक का अंडा, ऐसा कुछ बहुत न्यूज़ आते थे। वैसे वाला वो देते हैं, जैसे कि उससे शरीर को सेहत तो नहीं बनती कुछ खाने से, पर वो स्वाद मिल जाता है, तो वैसा वाला वो शक्ति हो जाती है। शक्ति में भी बेसल होकर के देते लोग, तो वो सस्ता हो जाता है। तो हम तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं, तो वो झूठ बोलेंगे तो हमारी ऊर्जा चली जाएगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा है, आत्म ऊर्जा है, और हमें सदैव सत्य बल से चलना चाहिए। ये और वास्तविकता आपको दिखाने के लिए हमारा उद्देश्य है। बाकी मुझे तो पेमेंट मिलता रहता है, और आप जुड़ो ना जुड़ो मुझे अब तो फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात बाकी हवन का, तो खर्चा बहुत आता है, ये मैं मानता हूँ, और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करना तो बहुत मुश्किल है, पर आज्ञा चक्र पे जो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, तो आपको शक्ति को आज्ञा चक्र पे बुला के उसे करना, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, वो भी वो मेहनत करेगा, तो वो भी वो आज्ञा चक्र के माध्यम से बात करता है। अब तो धीरे धीरे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण और अपने आप वो शक्ति मदद करती है, जिससे इस साधक को हो रहा है। तो कोई पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए सोचे ना, पहले वर्तमान में आज्ञा चक्र पे शक्ति से बात करने का ये असंकल्प लेके साधना करे तो अच्छा होगा। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण चक्कर में पड़ेगा तो उतनी ऊर्जा भी नहीं है, मेहनत भी नहीं कर सकते, और पैसा भी नहीं होता है व्यक्ति के पास। ठीक है, तो मुझे मेरा जो कार्य है आपको ज्ञान देने का, जिसे गुरुदेव ने आदेश है, और वैसे मैं दे रहा हूँ, और वास्तविकता साधना की आपके लाके दे रहा हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ वास्तविकता समझ जाओ, जिससे कि आपको आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी वास्तविकता समझ में आए, और आध्यात्मिक जीवन का भी वास्तविकता समझ में आए, जिससे आप गलत ना निर्णय लो और अपने जीवन को सही से यूज़ कर पाओ इस वर्तमान मनुष्य जीवन का। तो हम यही चाहते हैं, और हमें पैसा कभी मिले ना मिले हमें ज़रूरत नहीं उतनी, पर सही किसी को पूर्ण प्रत्यक्ष और वाली ज्ञान और आत्मानंद ज्ञान वाले, जो कैवल्य मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य आनंद कहते हैं, आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की जो सिद्धि है वो में बहुत सारे लोगों को हम देना चाहते हैं। और जो सच में मेहनत करने के लिए रेडी है, अपना जान डालना चाहता है, जान डालना चाहते हो, वास्तव में वो साधक है जिसमें जो त्याग करने की क्षमता है, अपना आग, अपना प्राण, अपनी आत्मा डाल सकता है, ऐसे साधकों की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत खोज रहा हूँ। हाँ, तो है किसी के पास तो ऐसा लगता है ये साधक अच्छा है, तो उसको बिल्कुल हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे उसको अच्छा लगेगा तो वो जुड़ जाएगा आश्रम से। और ऐसा है कि अभी फ्री में तो मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, तो उसको 5100 रुपये से ज़्यादा पैसा जुड़ने का देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में देते ना उसको वैल्यू नहीं करते लोग। ठीक है, तो मैं ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ के, और साधना करना चाहते हो, प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो उसमें पैसा तो खर्चा आता है। अभी देख रहे हो साधक को कितना खर्चा आ रहा था, पर उसने उसकी जॉब अच्छी थी इसलिए वो कर पा रहा था, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो उसी इसीलिए मैं आज्ञा चक्र का पुनः दोहरा रहा हूँ, आज्ञा चक्र का ही संकल्प लेके आपको साधना करना है, जिससे आपको सस्ता में हो जाए, और उसके पश्चात आपको उसके माध्यम से पूर्ण प्रत्यक्ष और सतह मार्ग, तब अब हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रह्मलोक आश्रम की, आप स्वयं ही जाओ। बस गलत काम मत करना, गलत काम करोगे तब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, सिद्धि डायरेक्ट वहाँ से उठेगी और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों में समाहित हो जाएगी, फिर कोई सिद्धि नहीं मिलेगी।
तो संभाल के रहना। सिद्धि मिलने के पश्चात जितना मुश्किल होता है उसको संभालना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा जिनकी जिनकी सिद्धियाँ ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने खींच ली है। मुझे भी नहीं पता चला, बाद में पता चला, क्योंकि हर व्यक्ति का हम स्कैनिंग करते नहीं रहते हैं। क्योंकि हम हर व्यक्ति का देखते रहेंगे कि सारे समय देवी बताओ इसको क्या क्या है, सारा कुछ बता दो खेल, ऐसा नहीं बता सकते। क्योंकि देवी को इतना परेशान नहीं कर सकते, हमारी ऊर्जा उसमें खर्च होती है और सारी ऊर्जा इसी में खर्चा करेंगे तो लोगों के क्या देंगे जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं उसी के लिए। ठीक है, तो हम हर चीज़ को हम देख नहीं सकते बार बार। तो जो भी करना है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा मैन्युअली करते रहेंगे तो बहुत खर्चा होता है, समय लगता है, वो इतना दे नहीं सकते। तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो उसकी शक्ति स्वतः ही आश्रम में समाहित हो जाएगी। और समझो कि कोई आप प्रार्थना करते हो फिर माफ़ी मांगते हो तो वापस दिला सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको नाक रगड़नी पड़ेगी चप्पल मुंह में लेके। तो ये बहुत सारी गंदी क्रियाएं होती है, वो अच्छा नहीं लगता किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए। तब शक्तियाँ मानती है, तब उसको शक्ति सिद्धि वापस देती है। ऐसी क्रिया किसी पे ना हो। और जिनके साथ हुआ है उनका वीडियो में डालूंगा जिसका आपको लाभ हो। अभी नहीं डालूंगा, बाद में डालेंगे, ठीक है, जिसका नंबर आने के बाद। तो मैं कहने का तात्पर्य यही है कि आप साधना करो, बहुत लाभ होगा और जीवन बदल जाएगा, अगला और पिछला सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। तो साधना बहुत ज़रूरी है जीवन। खाना एक टाइम खाओ पर साधना करो भाई, क्योंकि मैंने जितना अनुभव किया है वो साधना से सब कुछ मिल जाता है। और बाकी मेहनत करते हो भौतिक स्तर पे वो कोई लाभ नहीं होता उतना, ठीक है। और मेहनत से कुछ ज़्यादा होता नहीं, पत्थर तो हर कोई फोड़ सकता है मेहनत पर, सही ढंग से वो ज्ञान के द्वारा करता है मेहनत, स्मार्ट वर्क, वो ही अच्छा होता है। इसलिए मैं साधना पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप साधना करें और साधना को और प्रचार करें लोगों का, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं तो हमारे जो ब्रह्मलोक आश्रम के गुरुदेव हैं वो बोलेंगे काम नहीं कर रहा, इसका चैनल चल ही नहीं रहा, और मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। और दूसरी चीज़ कि मुझे दूसरा कुछ आता नहीं है। एक आता है साधना और दूसरा आता है वीडियो बनाना और बातें करना, और इसके अलावा कुछ आता नहीं है। बेरोज़गार से बचा लो। जो मेरी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब कम देके काम से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे लिए तो करो।